हिंदू ने कभी जय श्री राम बोल के पत्थर मारा है? बताइए आप। अल्लाह अकबर बोल के तो पत्थर मार सकते हैं, हम जय श्री राम बोल के नहीं मारते। नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया, मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं वक्फ बिल को लेकर चल रहे विवाद पर। सारे सदनों में इसे पास करने के बाद अब इसे ग्राउंड लेवल पर भी लागू कर दिया गया है, जिसके बाद मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन का मोर्चा खोल दिया है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने इस मुद्दे को निकाला है और सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अभी ये बिल सिर्फ मुस्लिम्स पर लागू हुआ है, पर आगे चलकर इसे ईसाई और सिख धर्मों के लिए भी बनाया जाएगा, जिसके बाद कोई भी समुदाय बिना इसके हर समुदाय को इस बिल से खतरा होगा। तो मैं इस समय दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ। तो चलिए आम जनता से जानते हैं कि राहुल गांधी द्वारा दिए गए इस बयान पर उनकी क्या राय है, क्या उनको सच में लगता है कि सारे समुदायों को इससे खतरा है, और उनकी क्या राय है उस पर चलिए जानते हैं। सर, आपका नाम? संदीप। सर, जैसा कि वक्फ बिल पर दिन बढ़ते विवाद के बीच राहुल गांधी ने बोला है कि अब ये सिर्फ मुस्लिमों का नहीं, मुस्लिमों को ही नहीं इससे खतरा है, इस पर सिख और ईसाइयों को भी खतरा है। मुस्लिमों को पहली बात इसमें खतरा क्या है, पहले राहुल गांधी से पूछो खतरा क्या है। अगर वक्फ बोर्ड के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ है, उसमें महिलाओं को भी जगह मिली है, इससे पहले महिलाओं को जगह मिली नहीं, ठीक है ना। तो इनको वो भी खतरा लग रहा है कि महिलाओं को जगह क्यों मिल गई, महिलाओं का सम्मान क्यों हो रहा है। तो इनको तो एक्चुअली इनका जो एक अलायंस है यूपीए, यूनाइटेड पॉकेट मार एसोसिएशन, ये वो है। इन्होंने हमेशा वोट बैंक की राजनीति करी है, मुसलमानों का तुष्टीकरण करा है, तो ये अब नहीं चलेगा। तो सर, लगता है आपको कि राहुल गांधी भड़काने का काम कर रहे हैं, अब ईसाई और सिखों को भी बीच में लाया जा रहा है? तो हिंदुओं का भी नाम ले देते, क्यों नहीं लिया आपने? सनातनियों का भी नाम ले देते, जैनियों का तो ममता बनर्जी ने बोल दिया कि तुम्हें भी नुकसान है। पहले तुम अपना नुकसान देखो, ठीक है ना, किसी समुदाय का नुकसान मत देखो, क्योंकि अब तुम्हें नुकसान होगा। तो सर, बोला ये भी जा रहा है कि किसी भी धार्मिक संस्थाओं में सरकार का दखल देना सही नहीं है। अच्छा, और जो अपना तिरुपति बालाजी के अंदर कमेटी बनाई थी मंदिर की, उसमें मुसलमान क्यों रखा था आपने? कांग्रेस ने, क्योंकि वहाँ तो कांग्रेस की सरकार थी जब कमेटी बनी थी। पूछिए उनसे एक बार, सरकार धार्मिक संस्थाओं में, धार्मिक कार्यों में दखल क्यों ना दे? देश है हमारा, है बाद का देश है, हिंदुस्तान है, तो क्यों ना दे? सर, जैसा कि वक्फ बिल अब सारे सदनों में पास होने के बाद, एक चीज बताइए, इन्होंने कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बनाया, सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया था? कि क्या देश एक ही समुदाय का था? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई, तो चारों का बना देते ना तुम, क्यों नहीं बनाया? एक ही का क्यों बनाया आपने? सनातन बोर्ड भी बना देते। तो सर, ये क्या राजनीति का ही, मतलब राजनीति में हलचल करने का ही मुद्दा है? ये सिर्फ किसी, इन्होंने शुरू से एक ही काम किया है, मुस्लिम तुष्टीकरण किया है, और ये अब नहीं चलेगा। तो सर, जैसा कि सारे सदनों में पास हो गया बिल, अब इसे ग्राउंड लेवल पे भी पास कर दिया गया है, तो आपको लगता है, हाँ कानून बन गया, तो आपको लगता है क्या कि ये जो मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जो कांग्रेस राहुल गांधी बोल रहे हैं, इससे कोई फायदा होगा? राहुल गांधी को बोल रहे हैं तो राहुल गांधी के बोलने का क्या? राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं हिंदू हिंसा है। हिंदू ने कौन सी हिंसा दिखाई है अभी तक? तो सर, ये मुस्लिम को जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंदू ने कभी जय श्री राम बोल के पत्थर मारा है? बताइए आप। अल्लाह अकबर बोल के तो पत्थर मार सकते हैं, हम जय श्री राम बोल के नहीं मारते। और हम हिंसा क्या? राहुल गांधी की निगाह में। तो सर, क्या लगता है आपको ये प्रदर्शन कहाँ तक उनको काम आएगा? चलने दो, ये कहते हैं ना दूसरा शाहीन बाग बनाएंगे, कोई बात नहीं, ट्राई कर लो एक बार, ठीक है ना। वो गंजे बाबा बैठे हमारे, मोटा भाई, वो सब देख लेंगे। शुक्रिया सर। सर, आपका नाम? भार्गव। सर, जैसा कि वक्फ बोर्ड पर दिन विवाद बढ़ता जा रहा है, उसके बीच राहुल गांधी ने बोला है कि अब ये सिर्फ मुसलमानों को नहीं, इस कानून से आगे चलकर इसमें ईसाई और सिख को भी खतरा होगा। तो उन्होंने सरकार पर खूब जमकर निशाने साधे हैं। तो सर, इस पर आपकी क्या राय है? एक बात पूछो, तेरे दादा ने डिवाइडेशन किस लिए किया था? हिंदू और मुसलमान करते या ईसाई क्रिश्चियन किया था? पहले तो ये बताए वो राहुल जी, समझे ना। दूसरा ये बताओ, खतरा क्या था? वक्फ बोर्ड क्या चीज है? मतलब जिस मर्जी का हाथ ढक दिया वही तुम्हारी प्रॉपर्टी हो गई है। और तुमने मुसलमानों का, जो छोटे तबके के मुसलमान थे, उनको ठगाई नहीं की काम करा है, दूसरा कोई काम तो करा नहीं है। उनका क्या? उनका तो यूज एंड थ्रो और वोट बैंकिंग की तुमने राजनीति करी है, तो उसमें क्या होगा? तो ये चीज हुई है हमारे, ये हुआ कांग्रेस के टाइम पे, और अब आने वाले टाइम में ये भी हो जाएगा कि कांग्रेस मुक्त भारत ना हो जाए, क्योंकि पब्लिक सब समझ गई है। अब जो छोटे छोटे मुसलमान है, गरीब भी है, उसमें सारे कुछ है, हर तरह के, उनको अगर कुछ हिस्सा दे दिया जाएगा या कोई
मकान फ्लैट वगैरह या कोई काम के रोजगार के साधन, तो उसमें क्या बुराई थोड़ा है ना है? तुमने जिस पे हाथ रख दिया वो तुम्हारा हो गया। तुम्हारे जो आका बैठ रहे हैं ना, उन्होंने प्रॉपर्टीज का अजमाया हुआ है। तुम्हारा ये ओबीसी का क्या है? ओबीसी ने हैदराबाद सिकंदराबाद में कितनी प्रॉपर्टीज के, बाहर भी उसने एक शादी कर रखी है, कोई जिम्मेदार है कोई? तो सर जैसा कि अब मुस्लिमों से हटके राहुल गांधी अब ईसाई और सिख की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सर क्या लगता है आपको ये राजनीतिक दखल कर रहे हैं? आज का मुस्लिम भाई भी समझ चुका है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। किस गरीब मुसलमान को दिया है, या ये दिया है, रोजगार दिया है, कोई स्कूल बनाया है, मदरसा बनाया है, काम के लिए, कोई राजनीति करने के लिए, या मेडिकल कॉलेज बनाया है, ये किसके लिए बनाया? तो ये सब क्या है? इसे तो बिल्कुल छोड़ा, वोट बैंक की राजनीति में आ गया कि ये तो वोट हमें ही देंगे। कुछ मुसलमानों को भरकर आया, तुम्हारा ये चला जाएगा। अरे निकल कौन कौन से रहे? तुम्हारे हाई प्रोफाइल के मुस्लिम निकल रहे, जो तुम्हें एक मतलब एक वोट बैंक की राजनीति की है और तुम्हारे मुंह में एक टुकड़ा सा फेंक दिया या कोई बात कर दी, तो ये हुआ है बात इसमें। सर जो इस बिल को समझ चुके हैं, जो मुस्लिम इन बिल को समझ चुके हैं, वो इसका समर्थन भी कर रहे हैं। समर्थन कर रहे हैं, मुस्लिम भाई कर रहे हैं। समझ में आ गया है, सारा कुछ समझ में आ गया कि इंडिया में जो मोदी है तो नाम क्यों नहीं है। अभी मैंने कहा ना कि इनको बहुत बुरी तकलीफ हो रही है। तकलीफ छोटे मुस्लिम भाइयों को कोई नहीं होगी, जो बेचारे डेली खा रहे हैं, डेली कमा रहे हैं, डेली कर रहे हैं। और इसमें आज की तारीख में कितनी मुस्लिम लड़कियां पढ़ती हैं, कितनी पढ़ती है, कितनों को भेजा जाए? जो बच्चे जो को मुसलमान भलाई करते लोग हैं, वो किसी ना किसी तरह करके भेजते, उसमें भी उनका ऑब्जेक्शन होता है ताकि ये तरक्की ना कर जाए, कल को हमें ही है। तो अब इनके सारी चीज़ें निकल के आ चुकी है और आने वाले टाइम में इनको संभालना भी मुश्किल है। और जो यहाँ के छोटे तबके के मुसलमान हैं, बेचारे गरीब सब तरह के होते हैं हर जगह पे, तो वो भी इनको दिया जाएगा। मोदी जी ने क्या कहा था कि मेरे मुसलमानों को आज तक ठगने की नौकरी करी है इन लोगों ने, और ठगा भी गया सब तरह से। तो ठगने के बाद में क्या होगा? सर ये भी राहुल गांधी ने ये भी आरोप लगाया सरकार पर कि सरकार दखल दे रही है, सामुदायिक एक मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कोई मुसलमानों को टारगेट नहीं किया, सब खुश है, छोटे तबके के सब कुछ है। तुम्हारे जो बड़े बड़े आका बैठे हैं ना, वो परेशान है, अब वही परेशान होंगे। और आगे आने वाले टाइम में अभी दिल्ली में कांग्रेस का कोई एक आया नहीं, आया ना, एमपी में भी कोई आया दिल्ली के लिए। जब कैपिटल में तुम्हारी अहमियत नहीं रही तो बाकी तुम्हारी अहमियत कहाँ रही? क्योंकि तुमने ठगने का काम किया मुसलमानों को। अब मुसलमान भाई भी हमारे समझ चुके हैं कि क्या होना है आगे आने वाले टाइम में। मुझे तो लग रहा है प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत, हमें तो ये लग रहा है आने वाले टाइम में कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। आज भी तो एक पता है, जो आज अमेरिका से पकड़ के लेके आ रहे हैं, तो उसका भी क्या हो रहेगा? अब आया दिल्ली आएगा कितने साल में? 11 साल में। 11 साल से पहले क्या कांग्रेस की बीजेपी की सरकार थी क्या? 12-14 के बाद ही तो बनी है, सब कुछ है। तो ये क्या था? इन लोगों को ऐसे बातें थी, आज उसके खिलाफ भी नहीं बोल रहे ये लोग कि ये हो रहा है। ये वो तुम्हारे आकाइद है कि जो तुम्हारे बम बरसाए और ये आग क्या हुआ। आज टाटा बॉम्बे सेंटर्स में मैं प्रैक्टिकल्स में देखा, बहुत बुरा हाल देखा था मैंने, वो भी टाइम मुझे याद है अच्छी तरह से। मैं प्रैक्टिकल में ज़्यादा जाता, थ्योरी में नहीं जाता। तो वहाँ के लोग क्या, कितनी लाशें बिछी थी, कितने को काबू है, कितनों के घर उजड़े, कितने गई है। आज तक इन्होंने कभी हाय भरी है या कोई पुलिस स्टेशन करा? सर ये सिर्फ कांग्रेस की राजनीति है कि वो सिर्फ लोगों को भड़का रहे, सामुदायिक। और राहुल गांधी है क्या? कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। आसान जिंदगी मिली है उसको, पप्पू है, खारा पीरा मौज कर रहा है, बस उतना यही है, बाकी उसको कोई पता नहीं है। उसको अगर कुछ पूछोगा कि ये पेड़ किसका है तो कह देगा ये नीम का ही है, तो उसे कुछ पता ही नहीं। उससे ज्यादा क्या हो? शुक्रिया सर आपका। तो सर जैसा कि वक्फ बिल को हर सदनों में पास करने के बाद अब उसे कानून बना दिया गया है, ग्राउंड लेवल पर भी उसे पास कर दिया गया है, जिस पे राहुल गांधी ने अब ये बोला है कि ये सिर्फ मुसलमानों, इससे सिर्फ मुसलमानों को नहीं, ईसाई और सिख को भी खतरा है। बेटे मैं आपको एक बात बता दूं, जो जहाँ के ये एमपी है ना हमारे पप्पू भैया केरल के, केरल में जो क्रिश्चियन समुदाय है वो पिछले 3 महीने से वो अपनी चर्चों को बचाने के लिए केरल के अंदर प्रदर्शन कर रहा है। जिस दिन वक्फ बोर्ड का बिल यहाँ पर पास होता है राज्यसभा में और लोकसभा में, वहां पर मिठाइयां बांटी जाती हैं। मैं वो पप्पू भाई से पूछना चाहता हूं कि आपको पता है जो कर्नाटका में 1500 साल पुराने हमारे मंदिर हैं, 1500 साल, वक्फ बोर्ड 1923 में बना था, मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था। तो जो 1923 में वक्फ बोर्ड बनता है तो 1500 साल पुराना मंदिर वो क्या वक्फ के बोर्ड का हो जाता है क्या? 500 साल 600 साल पुराने चर्च जो केरल में है क्या वो वक्फ बोर्ड के हो जाते हैं? जो 1923 में वक्फ बोर्ड बनता है, पाकिस्तान की जो टोटल क्षेत्रफल है वो 8400 किलोमीटर है और हमारे देश के अंदर
वक्फ बोर्ड की जो जमीन है 9,000 किलोमीटर प्लस है, किसकी है? हम किसी के खिलाफ नहीं है, मुस्लिम भी हमारे हैं। इस देश में हर व्यक्ति हमारा है, समझ गए? लेकिन हमारे बच्चों को भड़काया जा रहा है, उनको बुगलाया जा रहा है, उनको आग में झोंका जा रहा है। ओवैसी के बच्चे क्यों नहीं आते वक्फ बोर्ड के धरने के अंदर? सर ये ममता बनर्जी का भतीजा वो वक्फ बोर्ड का मामला लेकर क्यों नहीं आता? सर यही बोला जा रहा है कि ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बना के इसको सामने लाया जा रहा है, मतलब हर टारगेट किया जा रहा है हर समुदाय को लेकर। देखो बेटा, मेरी बात सुनिए, ये वक्फ बोर्ड के लिए नहीं रो रहे हैं, ये रो रहे हैं इन नेताओं ने जो इनकी जमीन वक्फ बोर्ड की हड़पी हुई है। आजम खान है, अखिलेश यादव ने, ये सब ने वक्फ बोर्ड की जमीन को हथियार किया। जो कब्रिस्तान की जमीन थी, स्कूल की जमीन थी, दिल्ली का जो वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष था अहमदुल्ला खान, आम आदमी पार्टी का, ये फतेहपुरी के पास एक स्कूल था, मदरसा था काफी बड़ा, इसी ने ही उस मदरसा को बंद करके टेंट लगवा के उसमें 16 दुकानें खोल के बेच दी। उसी के जमानत के ऊपर है अहमदुल्ला खान। तो मेरे बताओ बेटे, ये अपने लिए रो रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड के लिए नहीं रो रहे। इनकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खत्म होने वाली है। जो लालू प्रसाद यादव आज से 40 साल पहले जिसके घर के अंदर 16 बर्तन नहीं होते थे खाना बनाने के लिए, आज अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कहां से आ गई बेटे? ये ओवैसी जो 6.5 फुट का है, उससे पूछो कि तेरे बाप दादा कितनी प्रॉपर्टी छोड़ कर गए थे। ये लोग नहीं रो रहे, कोई किसी को मरने वाला तो मर जाता है, ये लोग इसलिए रोते हैं कि खाने के लिए अच्छी अच्छी बिरयानी आएगी। ये वो लोग हैं। तो सर ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये मुस्लिम संगठन आपको क्या लगता है ये कहाँ तक जाएगा? इनकी जो मांगे हैं कि इसे रद्द कर दें, अब तो पास हो ही चुका है ये, तो सर उनकी सुनवाई कहाँ तक होगी? देखो बेटे, आपको याद होगा कि दिल्ली के अंदर एक मॉडल दिया था केजरीवाल ने 23 जनवरी को ये हमारे रेल भवन पे केजरीवाल धरना लगाकर बैठ गए थे, याद है आपको? तो ये मॉडल किसने दिया? उसके बाद 23 जनवरी के बाद ये मॉडल को बनाया गया अरवनवादियों द्वारा, जिसको शाहीन बाग का रूप दिया गया। ये वही 23 जनवरी वाला मॉडल था जो रेल भवन पे बना था, केजरीवाल ने बनाया था। उसी मॉडल को इन्होंने शाहीन बाग में बनाया गया, वही मॉडल। फिर वही मॉडल इन्होंने किसान मोर्चे पे डाल दिया कि डिस्टर्ब कैसे करा जाए। और ये मॉडल बनाने वाला आज पंजाब में बैठा है और आज फिर एक मॉडल तैयार करा जा रहा है। यूपी में तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया। और हमें हिंदुओं को वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं चाहिए, हम यूं करके देते हैं, लेते नहीं हैं। तो इसीलिए ये दोबारा एक योजना बनाई जा रही है देश को बदनाम करने की, क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव है और उस चुनाव को मद्देनजर ये काम किया जा रहा है। और मैं सभी मुस्लिम भाइयों से, युवाओं से अपील करूंगा कि बड़ी सोच समझ के, मोदी जी कहते हैं एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्ञान की कमी ना हो। आप अगर कोई हानि करने जा रहे हो तो हानि आप किसी की नहीं कर रहे हो, अपने देश की हानि कर रहे हो। आप अपना भविष्य को उज्जवल बनाओ, पढ़ो लिखो। और ये लोग आपके पक्ष में नहीं है, ये सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं। आने वाले टाइम के अंदर मदरसा के अंदर अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छे स्कूल बनेंगे और वक्फ बोर्ड की जमीन जो कब्जा करी हुई है उनको खाली करवा के योगी जी ने घोषणा कर दी है, वहां पर हॉस्पिटल और मुसलमानों के लिए मकान बनाए जाएंगे। शुक्रिया सर। तो जैसा कि आपने सुना, आम जनता का वक्फ बिल को लेकर उनकी इस मुद्दे को लेकर क्या राय है, और दूसरी तरफ वहीं राहुल गांधी ने इस मुद्दे को किसी एक समुदाय का नहीं बल्कि पूरे देश का और सभी समुदाय का बताया है, और उन्होंने सभी समुदायों को मिलकर इसका विरोध करने का आह्वान किया है। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क के साथ।